फ्रांस के वर्साय से पूरी दुनिया के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन ने एमओयू पर साइन किए। इसके बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप ने चिल्लाकर ये गुड न्यूज पत्रकारों को दी। इससे पहले ये डील 19 जून को जेनेवा में साइन होने की बात कही गई थी। ये समझौता दोनों देशों के बीच करीब 4 महीने से जारी तनाव और सैन्य टकराव को खत्म करने की दिशा में बड़ा माना जा रहा है। इस शांति समझौते में क्या है, इस पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, अब तो डील साइन हो गई है, किन मुद्दों पे सहमति बनी है, क्या है डील के या इस एमओयू के हाइलाइट्स? जी बिल्कुल, पिछले 108 दिनों से जो हालात बने थे, यकीन नहीं हो रहा था कि इस डील पर दस्तखत होगा, लेकिन आखिरकार कभी हाँ कभी ना करते हुए डील पर दस्तखत कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने भी, और ईरान की तरफ से भी दस्तखत हो गया है। जो 14 पॉइंट जिस पर दस्तखत किया गया है, वो जो 14 पॉइंट निकल कर आए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और उन सभी मुद्दों का समाधान यहाँ पर दिखा है जिन मुद्दों पर अब तक सहमति बन नहीं रही थी। सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सभी मोर्चे पर युद्ध खत्म करने का ऐलान किया गया है। इस डील में इस बात का जिक्र है और 14 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट यही है कि सभी मोर्चे पर युद्ध खत्म किया जाएगा। और सभी मोर्चे का जब बात की जा रही तो इसमें लेबनान भी शामिल है। जी हां, वही लेबनान जिस पर लगातार इजरायल की तरफ से हमला हो रहा था, अब वहां भी कोई युद्ध नहीं होगा। न तो लेबनान की तरफ से इजरायल पर कोई हमला होगा, न तो इजरायल लेबनान पर कोई हमला करेगा। ये 14 पॉइंट का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरी बात, परमाणु कार्यक्रम को लेकर काफी ज्यादा खींचतान थी। परमाणु कार्यक्रम के लिए यह है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा, इस बात पर सहमति बन गई है। और जो एनरिच यूरेनियम है, जो 60% से ज्यादा यूरेनियम है जिसके इस्तेमाल से परमाणु हथियार बनाया जा सकता है, वो यूरेनियम जो है फिलहाल ईरान के पास रहेगा, लेकिन उसको आगे वो नहीं बढ़ाएंगे और इसका समाधान आगे चलकर निकाला जाएगा। तो दूसरा महत्वपूर्ण बात। तीसरी चीज ये निकल कर आई थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, इस पर कोई टोल टैक्स या टैक्स जैसी चीजें ईरान नहीं वसूलेगा। 30 दिन के भीतर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा सामान्य कर दिया जाएगा, इसका जिक्र किया गया है। अमेरिका की तरफ से जो नाकेबंदी है वो भी 30 दिन के भीतर पूरी तरह सामान्य कर दिया जाएगा, इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। एक और चीज, ईरान के को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, तो इसके लिए साफ तौर से कहा गया कि 300 अरब डॉलर का एक फंड बनेगा जिससे ईरान का पुनर्निर्माण किया जाएगा। और एक आखिरी बात बता दूं जो काफी महत्वपूर्ण है, वो ये कि ईरान के ऊपर जो भी पाबंदियां लगी थी, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधानों के तहत या फिर अमेरिका के द्वारा, सभी पाबंदी हटा दी जाएगी। ईरान के जो भी संपत्ति, जो भी खाते अमेरिका ने जब्त कर रखे थे, वो सारे खाते हटा दिए जाएंगे और ईरान से केमिकल पेट्रोल जैसी चीजें का एक्सपोर्ट हो सकेगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। तो इन शर्तों के साथ इस 14 पॉइंट की डील पर दस्तखत दोनों पक्षों ने किया है और 60 दिन के भीतर अंतिम डील पर दस्तखत किया जाएगा और दोनों पक्ष राजी होते हैं तो 60 दिन की समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी, तो ये एमओयू है, बड़ी बातें इसके अंदर है, लेकिन एक वो जो पॉइंट लक्ष्मण आखिरी में बता रहे थे कि 60 दिन की समय सीमा है और उसके दौरान चीजें और भी आगे पीछे हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो पूरी दुनिया मान रही डील डन, लेकिन किसे क्या मिला इसका हम पूरे विस्तार से आज चर्चा करेंगे आज के आवाज अड्डा में कि अब अमेरिका और ईरान ने जब इस डील पे साइन कर दिए हैं तो इन दोनों देशों को क्या मिला और पूरी दुनिया के हिस्से क्या आएगा शांति और तेल के साथ साथ। तो ये जरूर जुड़िएगा आज के हमारी इस पेशकश में 7:57 पर। एक और खबर जो जुड़ी तो विदेश से लेकिन काम की है काफी भारतीयों के लिए। नौकरी के लिए यूके जाने वाले लोगों को बड़ी राहत आई है। अब 5 साल तक उन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं देना होगा। दरअसल 15 जुलाई से जो यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने जा रहा है उसमें एक खास व्यवस्था की गई है। इस एग्रीमेंट में और क्या खास है, एक बार फिर से बातचीत करेंगे लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, यूके इंडिया एफटीए हो गया है और अलग अलग उसमें हाइलाइट्स हैं, लेकिन खासतौर पे जो यहाँ से वहाँ काम करने जाते हैं उनके लिए क्या यहाँ पे सुविधा होने वाली है और क्या फायदा भारतीयों को मिलेगा? जी हाँ, 15 तारीख से यानी अगले महीने की 15 जुलाई से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ लागू होने जा रहा है उसमें खास तौर से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो भारतीय कंपनियों में काम तो करते हैं लेकिन काम करने के लिए उन्हें यूके जाना पड़ता है। इस नए करार के मुताबिक
5 साल तक यूके में रहकर अगर ऐसे लोग काम करते हैं तो उनको कोई सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा। यानी जैसे भारत में पीएफ कंट्रीब्यूशन हम लोग देते हैं, वैसे यूके में भी देना जरूरी था। लेकिन अब ये कहा गया कि अगर वो भारत में अपनी कंपनी में रहकर पीएफ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो वहां पे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कंट्रीब्यूशन के नाम पर उनकी सैलरी का 15 से 30% हिस्सा यूके गवर्नमेंट के पास चला जाता था। अब वो नहीं देना होगा 5 साल तक। ये एक बड़ी राहत है। इसलिए राहत है क्योंकि करीब भारत की 900 कंपनियों के 75,000 कर्मचारी यूके में काम कर रहे होते हैं, उन सब के लिए एक बड़ी राहत है। एक और चीज, भारत से जो स्टील का एक्सपोर्ट होता था उस पर कार्बन टैक्स लगने का खतरा मंडरा रहा था। तो आखिर वक्त में यहाँ पे ये राहत मिली है भारत में और भारत की स्टील कंपनियों को कि भारत के करीब 85% स्टील एक्सपोर्ट पर यूके कोई कार्बन टैक्स नहीं लगाएगा। इन सब के अलावा भारत के जितने सामान जाते हैं यूके में उसमें से 99% पर यूके में ड्यूटी जीरो हो जाएगी। मिसाल के तौर पर गारमेंट, टेक्सटाइल, केमिकल, बेस मेटल, इस पर जीरो ड्यूटी लगेगी। और वैसे ही यूके का सामान जब भारत में आएगा तो उसके 91% सामान पर भारत ड्यूटी में रियायत देगा। मिसाल के तौर पर यूके की स्कॉच विस्की आएगी तो अभी फिलहाल 150% ड्यूटी लगती है, वो घट करके 40% हो जाएगी। वैसे ही मेड इन इंग्लैंड कार जब इंपोर्ट अभी होती है तो उस पर 100% ड्यूटी लगती है, अब वो घट करके अलग अलग चरणों में 10% हो जाएगी, कुछ तय संख्या में निर्धारित कारों की संख्या पर। तो इस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब बात कर लेते हैं बाजार की। बाजार में बुलिश मोमेंटम बरकरार है। बाजार लगातार 5वें दिन तेजी के साथ बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज अच्छी खरीदारी रही, जिससे बाजार में एक चौतरफा मजबूती दिखाई दी। तो कैसा रहा ओवरऑल आज का बाजार, डिटेल में बता रही है हमारी सहयोगी रक्षा रावत। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन था और भारतीय बाजार लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। आखिरी घंटे में ब्रेंट कूल ऑफ हुआ। आईए ने जो है वो डील से ऑयल सप्लाई बढ़ने का अनुमान जताया है, उसकी वजह से ब्रेंट कूल ऑफ हुआ और बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अगर क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी अंक 80 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी क्लोज हुआ है। हालांकि शुरुआत में थोड़ा परेशान किया था निफ्टी ने, लेकिन क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई है। निफ्टी बैंक आज का हीरो रहा, करीब 380 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। और मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा कारोबार आज के सत्र में देखने को मिला। अगर सेक्टरल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर आज के गेनर्स बने कैपिटल मार्केट इंडेक्स, रियलिटी, फाइनेंशियल, फार्मा, निफ्टी बैंक और पीएसयू बैंक। ये सारे इंडेक्स थे जहां पर आज खरीदारी देखने को मिली। अगर आज के लूजिंग पॉकेट की बात की जाए तो एक्सचेंजर के नतीजों से पहले आईटी शेयर में करीब 1% की गिरावट देखने को मिली। आईटी पैक से आज सारे ही काउंटर लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। इसके अलावा मेटल जो है वहां पर एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली, तो यहां से सपोर्ट नहीं आया बाजार को। अगर आज के कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए यानी निफ्टी गेनर्स की बात करें तो यहां पर हेल्थ केयर स्पेस से मैक्स हेल्थ केयर, इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन, ट्रेंट, यहाँ पर 3-4 दिनों से अच्छी खरीदारी का मोमेंटम है। इसके अलावा बीईएल यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली और निफ्टी को सपोर्ट किया। अगर आज के लूजिंग पैक की बात करें तो आईटी पैक से 2 काउंटर, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा यहाँ पर शामिल थे। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर और मारुति सुजुकी जैसे काउंटर थे जहाँ पर गिरावट देखने को मिली। एक और स्पेस था जहाँ पर काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली, वो था ईएमएस स्पेस। जी हाँ, सारे ही शेयर देख लीजिए, यहाँ पर 3 से 4% के गेंस दिखाई दिए आज के सत्र में। तो ये था आज के बाजार का हाल। तो ये आज के बाजार का हाल। इधर ईपीएफ खाता धारक जल्द ही यूपीआई और एटीएम की मदद से अपना पैसा पीएफ खाते से निकाल पाएंगे। वैसे तो ये खबर काफी दिनों से चर्चा में है, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक इसी महीने यानी जून में सरकार ईपीएफओ पोर्टल में एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रही है, जिसके बाद ये सुविधा शुरू हो जाएगी। हालांकि इसके लिए अलग से कोई एटीएम कार्ड नहीं जारी होगा। यूपीआई और एटीएम के जरिए पीएफ खाते से कैसे निकलेगा आपका पूरा पैसा, डिटेल में बता रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ के करीब 8 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए अच्छी खबर है। अब वो अपने पीएफ का पैसा आसानी से यूपीआई और एटीएम कार्ड की मदद से विड्रॉ कर पाएंगे। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये सुविधा इसी महीने यानी कि जून के आखिर में शुरू हो सकती है। इसके लिए खाता धारक को अपने पीएफ से यूपीआई के जरिए अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद वो यूपीआई या एटीएम कार्ड के जरिए अपने पैसे को खर्च कर सकेंगे, बशर्ते उनका खाता केवाईसी अपडेटेड होने चाहिए। इसके लिए उन्हें अलग से कोई क्लेम करने की जरूरत नहीं होगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि इसके लिए एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा लगाई जाएगी। अधिकतम सीमा अपने पीएफ के जो फंड होगा उसका 75% मैक्सिमम हो सकता है और न्यूनतम सीमा तय की जा रही है, ये 2000 रुपये तक हो सकती है।
इसके लिए सरकार जल्द ही ईपीएफओ के पोर्टल पर एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रही है। उसके बाद इससे इस सुविधा का लाभ जो ईपीएफओ के खाताधारक हैं वो ले सकेंगे। तो बचत हो या निवेश, इसकी पहली सीख अक्सर हमें पिता से ही मिलती है। पैसों की अहमियत, डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर प्लानिंग के असली गुरु होते हैं पिता। इस फादर्स डे याद करेंगे अपने पापा के समृद्धि मंत्र और जानेंगे वेल्थ बनाने का फॉर्मूला। देखिए आज का स्पेशल शो शाम 6:27 पर, पापा के समृद्धि मंत्र, हमारा योर मनी फादर्स डे स्पेशल। खबरें, साइबर फ्रॉड के मामलों में अब तुरंत एक्शन और पैसे की वापसी का रास्ता खुल गया है। मुंबई साइबर पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के 2 नए डिजिटल पोर्टल्स का इस्तेमाल करके 4 दिन में 85 पीड़ितों के करीब 11 लाख रुपए वापस करवाए हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि पीड़ितों को अपना पैसा वापस पाने के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़े, ना ही कोई वकील रखना पड़ा और ना कोर्ट जाना पड़ा। 2 मॉड्यूल क्या है? MRM यानी कि मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल और GRM यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब ये जो मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल है ये क्या करता है कि आप जैसे ही इस पर रिपोर्ट करते हैं ये पैसे को ट्रैक करना शुरू कर देता है। इसमें 3 पार्टियां शामिल होती, मतलब आप जिसके साथ ये धोखाधड़ी हुई है, पुलिस और बैंक, और रियल टाइम में पैसे को ट्रैक करके ना कोई अकाउंट फ्रीज होता है ना कुछ और होता है। पहले क्या होता था, पहले आपका पैसा जो कि धोखाधड़ी में गया है ये फ्रीज कर दिया जाता था, फिर बैंक और दुनिया भर की औपचारिकताओं के बाद महीनों लग जाते थे इस पैसे को वापस आने में, ट्रैक होने के बावजूद भी। लेकिन अब MRM तुरंत आपको ये पैसा वापस दिलाएगा। दूसरा है GRM यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। होता क्या था कि जब ये धोखाधड़ी होती थी तो उसके चक्कर में कई लोगों के जिनके साथ धोखाधड़ी हो गई है या जिनका कोई कसूर नहीं है उनके भी खाते फ्रीज यहाँ होते थे। लेकिन आप जैसे ही इसमें अपनी बात रखेंगे, अपनी शिकायत डालेंगे, तुरंत इसमें भी वही ट्राई पार्टी है कि जहां पर बैंक, खाताधारी और पुलिस आपस में जुड़ेंगे और ये जो फ्रीज अकाउंट है वो तुरंत अनफ्रीज हो जाएंगे। 50,000 तक की उसमें लिमिट है और कहीं कुछ आने जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो साइबर फ्रॉड का शिकार होने वाले आम लोग MRM और GRM का फायदा कैसे उठा सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस क्या है? एक्टिव तो हो गया है लेकिन क्या सिर्फ अभी महाराष्ट्र में, रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए क्या कहानी है, सब कुछ आपको बताएंगे। साइबर फ्रॉड हो जैसा आप तुरंत मिल जाएगा आपका पैसा। आज शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार ने टेलीग्राम की याचिका का विरोध किया है। सरकार ने कहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी गतिविधियों के लिए सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म है ये। एक बोट बंद होने के बाद दूसरी बोट अपने आप शुरू हो जाती है। क्या हुआ आज कोर्ट में बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। सरकार ने टेलीग्राम के ऊपर रोक लगा दी थी। टेलीग्राम ने उसको दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी। दिल्ली हाईकोर्ट में टेलीग्राम ने दलील दी कि सरकार ने हमें जो भी डायरेक्शन दिए थे हमने उसका पालन किया, लेकिन उसके बावजूद हमारे ऊपर रोक लगा दी गई है। हम किसी एक देश के लिए अपने आर्किटेक्चर में बदलाव नहीं कर सकते। वही सरकार की दलील थी कि कंपनी को बहुत सारे निर्देश दिए गए लेकिन कंपनी अपने इन निर्देशों का पालन नहीं कर पाई। कंपनी का आर्किटेक्चर काफी खराब है। ये आतंकवादियों के लिए, इलीगल एक्टिविटीज के लिए काफी पसंदीदा प्लेटफॉर्म भी है। दिल्ली हाईकोर्ट में जो सरकार है उसने ये भी कहा कि इसमें किसी भी तरह का यूजर नेम का, फोन नंबर का इस्तेमाल नहीं होता है। एक यूजर नेम के जरिए ही सारा काम होता है। अगर यूजर नेम के जरिए कोई काम होता है तो जो सुरक्षा एजेंसियां उनको इसकी जांच करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से भी पूछा कि क्या नीट के कुछ विद्यार्थियों के लिए पूरे जितने भी यूजर्स हैं उनके इस अधिकारों को छीना जा सकता है। तो हालांकि अभी मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है, तो देखना होगा शाम तक दिल्ली हाईकोर्ट इसमें क्या आदेश जारी करता है। जी बहुत शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी है। साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको सिर्फ एक क्लिक में देंगे ताजा और अपडेटेड खबरें। नमस्कार।